ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
चलिए सभी अपना दर्शन करेंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे। अपने आप को देखें, मैं सितारा अपने परम पिता का नंबर 1 स्टूडेंट, बाबा की सुंदर पढ़ाई को जीवन में उतारने वाला सितारा। प्यारे बाबा को आवाहन करें, आ जाओ। देखें परम धाम से महाज्योति ब्रह्मा तन में अब दोनों नीचे उतर के मेरे सामने। बाबा के साथ अब हम मुरली का मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको। दीदी, ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया बना रहे हैं बाबा? राजाओं का राजा बनना, पढ़ाई से उच्च पद पाना और सतयुग में राजाओं का मालिक बनना, विश्व का मालिक बनना, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, राजाई प्राप्त करना, राजाई प्राप्त करना। तो कैसे करेंगे? आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। तो बाबा ने इस एक सेंटेंस में लक्ष्य दिया कि तुम में मैं क्या बनाता हूं। जब भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? दुनिया में भी पढ़ते हैं। हमने कहा इस कॉलेज में गए, ये लाइन ली, अपने जो आपकी करियर की लाइन आपने चूज करी, तो क्या बनना होता है? इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, जो भी हम बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? राजा बनना, राजा बनने की पढ़ाई, राजाओं का राजा ना। और बाबा ने क्या बोला कि इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए क्या बहुत जरूरी है, इसके लिए क्या जरूरी है? सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार जी। और ये निश्चय के बाबा पढ़ा रहे हैं। अपना चलन ठीक करना। बाबा ने बोला पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग रखना जरूरी है। आज मैं मुरली से जो है वो बता रही हूँ, जो आप बता रही हो सब करेक्ट है, पर आज में बाबा ने बोला मेरे साथ योग जरूरी है। क्यों जरूरी है योग? क्योंकि इस पढ़ाई को हमने जीवन में उतारना है। उतारने की शक्ति है नहीं। अच्छी अच्छी बातें तो हमने सत्संगों में भी करी थी, बहुत अच्छी बातें थी, कोई कम अच्छी थोड़ा ही थी, पर हम बनते तो थे नहीं। बाहर आके वैसे के वैसे वही बातें वही चीजें। तो अगर वो मेरे को जीवन में उसको धारण करना है, लाइफ स्टाइल वो बनाना है, तो मुझे योग जरूरी है ना। तो उसके लिए बाबा ने क्या क्या बताया, और फिर बाबा ने प्रॉब्लम्स भी बताई कि पढ़ाई में फेल क्यों होते हैं। इस पढ़ाई में फेल हो जाते हैं क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ माया में डूब जाते हैं। हाँ, कि माया भी बड़ी बलवान है।
हम और- माया से हार जाते हैं। और माया चोट कहाँ लगाती है? आप से सच्चे नहीं रहते इसलिए। बुद्धि को बुद्धि को बड़ी कड़ी चोट लगाती है। चोट लगाती है। तो क्या हो जाता है जो आपने बोला कि फिर बच्चे सच्चे नहीं रहते। हाँ। अच्छा, तो माया की बॉक्सिंग और बुद्धि की चोट क्या है? कैसे चोट लगती है बुद्धि को? अच्छा पहले बताओ, बुद्धि क्या भटक जाती है, भटक जाती है। भटकती है? अच्छे और बुरे के में डिफरेंस का ज्ञान नहीं रहता। तो बिल्कुल, तो बुद्धि का काम क्या होता है? मन का काम है थॉट्स को सोचना, create करना। और बुद्धि का क्या काम है? निर्णय लेना। विजुलाइज करना, निर्णय लेती है। व्हाट इज निर्णय। राइट, व्हाट इज रॉन्ग। निर्णय क्यों ले सकती है बुद्धि? क्योंकि उसमें विजडम है ना। क्योंकि उसमें विजडम है। और बुद्धि विजुअलाइज करती है, उसके अंदर विजुअलाइजेशन पावर है। जब माया से चोट लगती है, विजुअलाइजेशन पावर जीरो, हाँ, वो खत्म हो जाती है। कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो विजडम है वो फिनिश हो जाती है। माया की विजडम इमर्ज हो जाती है, बाबा की विजडम समाप्त हो जाती है। फिर चोट लग गई, फिर निर्णय कैसा लेंगे? उल्टा सीधा लेंगे। और फिर उसके इसको कहते हैं बुद्धि की चोट। तो आपने भी सही बताया, बट प्रोसेस बता रही थी मैं, है ना? क्यों, कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अच्छे से चल रहे हैं, किसी ने आके बोला तुम जाते हो बीकेएस के पास, आपको नहीं पता, आपको सफेद कपड़े पहना देंगे। आपको नहीं पता वो क्या करते हैं, पैसे हड़प लेते हैं, आपका घर भी ले लेंगे। मैं आपको वो सारी बातें बता रही हूं जो मुझे बोला। तो थॉट तो यही आया, मेरे से तो अभी तक किसी ने कुछ लिया नहीं भाई, मेरे को भी 15 साल हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, है ना? और मेरे को सफेद कपड़े पहनने के लिए तो किसी ने नहीं बोला। आई डिड इट आउट ऑफ माई ओन विल, ताकि मेरी बुद्धि उन कपड़ों में ना जाए। पहले तो यही सोचते रहते थे, इसके साथ ये मैच, उसके साथ वो मैच, ये ज्वेलरी, ये जूता, ये फलाना, सारा कुछ खत्म हो गया। ये हेयर स्टाइल, सारा कुछ था, इसलिए छोड़ा कि वहां तो फिर टाइम तो वेस्ट होगा ना, यही सोचती रहूंगी तो। बाबा ने बोला सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। तो अपने जब उस मोमेंट पे जब हमारे को कोई भटका रहा होता है, उस टाइम पे मेरी बुद्धि काम करे। और दूसरी बात, लोग पूछते हैं संस्था कैसे चलती है? अरे जो अपनी आउट ऑफ योर ओन फ्री विल जो कोई भी दे रहा होता है उसी से चलती है। आप बताओ मंदिर कैसे चलते हैं? वैसे ही चलते हैं। बिल्कुल आउट ऑफ आ फ्री विल जाके देते बिल्कुल। हैं। हमारी भावना इमर्ज होती है, यहाँ बैठे हमको सुख मिला तो हम कुछ करते हैं, राइट? कि कोई भी संस्था देख लो, होगा तो ऐसे ही, है ना? पर नोबडी इज टेलिंग यू ये दो वो करो। जो दे सो दे, जो नहीं दे सो नहीं दे, वो उनकी मर्जी है, राइट? तो पॉइंट इज दिस कि हमारे को जब कोई भटका रहा है, मैं ये देखूं मुझे क्या मिल रहा है, लेट मी फोकस ऑन दैट ना। जो अच्छा मिल रहा है उसको लो। कई चीजें हमारे को सुनते ही ज्ञान को, कई बातें यहाँ बैठती नहीं है, तो जो अच्छा लग रहा है वो फॉलो करो, उसको यूज करो ना। धीरे धीरे समझ आती है। उसमें सबसे नंबर 1 सब्जेक्ट है ड्रामा का ज्ञान। ड्रामा के ज्ञान में हम चुकते हैं। हमें क्या लगता है ये दोबारा होगा, ये क्या बात हुई, इसमें कंफ्यूजन होता है। फिर भगवान तो सर्वव्यापी है, तुम कृष्ण को भगवान क्यों नहीं बोलते? ये बातें आती हैं। हम कृष्ण को देवता बोलते हैं, और दुनिया में भी देवता बोल देते हैं, कृष्ण को देवता बोल देते हैं, खुद बोल देंगे। पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान कौन है, कृष्ण नंबर 1 आत्मा है, उसकी महिमा क्या है, सारा कुछ बता रहे हैं। पर उनको कोई भी चीज जो उनकी बिलीफ सिस्टम से विरोध है, उसमें वो डिस्टर्ब होते हैं। पर उनके डिस्टर्ब होने से मुझे डिस्टर्ब नहीं होना, इरिटेट नहीं होना,
कि इनको समझ क्यों नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आ जाएगा। वो बैठा है ना कराने के लिए। फिर बाबा ने समझाने के लिए क्या बोला, कौन से बच्चे इसी ज्ञान को पढ़कर दूसरों को अच्छे से सुनाते हैं, कैसे सुनाना है, क्या क्या बातें बताई। एक बार ये सोचो, आज मुरली में उसका बहुत बाबा ने बताया। सबसे जरूरी तो यही है, देह के सब धर्म छोड़कर खुद को आत्मा समझो। हाँ, खुद को आत्मा समझना। जब हमारे बाबा ने बोला, जब तुम मेरी भाई भाई को सिखलाते हैं, मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा भाई को सिखलाती। और क्या बोला बाबा ने, आपके बात में जौहर कब आएगा, जितना हम बाप को याद करेंगे। तो तीसरी बात, जितना अब मैं आत्मा, सामने वाला आत्मा, और बाप का ज्ञान है मेरे को, मैं बाप के ज्ञान को दे रही हूँ। क्योंकि कई बार जब हम ज्ञान सुना रहे होते हैं, सब इतने जैसे होता है ना, मुग्ध हो जाते हैं, तो हमें लगता है हम सुना रहे, तारीफों के पुल मिलते हैं। उस समय ये नहीं सोचना मैं सुनाती, मैं अच्छा करती। एक बड़ी स्लोगन पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं? जी। हाँ, स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। सेवा मैं किसकी कर रही हूँ, किसने सुनाया मुझे ज्ञान, किसने मुझे समझ दी, किसने मुझे योग के द्वारा शक्ति दी। मैं भगवान के ज्ञान को सुना रही हूँ, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट। ऐसा जब सोचते हैं तो मेरी आवाज में जौहर भरता। जो कहते हैं ना, तलवार को शार्पन करते हैं, नहीं तो तलवार तो ब्लंट होगी तो वो कोई काम नहीं करेगी। तो ये ज्ञान के शब्दों को भी याद रखना है, ये शार्प होने चाहिए। शार्प मतलब मैं पर क्लैरिटी, परमात्मा का ज्ञान, मैं इंस्ट्रूमेंट, मैं आत्मा सुना रही हूं सामने वाली आत्मा को। मैं शरीर नहीं सुना रही, शरीर के द्वारा सुना रही। जैसे हम स्टेज पे बैठे हैं, ऑडियंस लंबी चौड़ी है, तो आपको सामने एक माइक देते, अब वो माइक देते हैं तो माइक से आवाज हमारी पर्सोनिफाई होती है, बड़ी हो जाती है, तो वो अंत तक पहुंचती है। वही बात बाबा अपनी बात हम बच्चों के द्वारा सुनाते। जब हम ऐसा करते हैं तो मेरी आवाज में जौहर भरता है। अच्छा ये बताओ, बाबा हमें क्यों यूज करते हैं? खुद कर लेना, कर सकता है वो तो सब कुछ कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? क्योंकि वो चाहते हैं हम बने और औरों को बनाए। एक तो हम बने, है ना, और इसमें एक चीज और ऐड कर दो, हम बनेंगे मतलब हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा। हम अच्छा कर्म करेंगे तो जो करेंगे तो मिलेगा, है ना। और बाबा कहते हैं वेस्ट थॉट में ना जाओ। हम जितना ज्ञान युक्त होकर ज्ञान की बातों को समझेंगे, उनका मनन चिंतन करेंगे, तो वेस्ट थॉट से तो फ्री हो जाएंगे ना, वेस्ट थॉट नहीं आएंगे। और आपने सुबह सुबह इन बातों का चिंतन कर लिया तो जाहिर है कम से कम 2-3 घंटे तो बातें घूमती रहेंगी माइंड में। कितनी देर तक हमारी, है ना, नहीं दिन में भी याद आती रहती हैं बार बार। अब क्योंकि आपको प्रैक्टिस होगी, आप याद करते हो ना, ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, है ना। तो हमें ये बातों को याद रखना। तो ऐसे सुनाएंगे तो कॉन्शियसनेस मेरी क्या है कि मैं कौन हूं, ये कॉन्शियसनेस मेरी बनी रहे। और बताओ और क्या बोला? बाबा ने कहा कि तुम राजयोगी हो ना, पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं, पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। तो दुनिया में भी पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग कैसे होता है? अब हम मैथ के प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तो मैथ के टीचर का चेहरा तो सामने There's a connection, yes. है ना। अब इतना होता है कि जब अपने बच्चों को हम वही चीज सिखा रहे होते हैं तो अपनी वो टीचर का चेहरा तब भी आ जाता है आगे। जी जी।
है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये याद रखो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। जब बाबा को याद रखोगे तो हम कुछ सुना रहे हैं ना, उसमें कोई कमी होगी बाबा पूरी कर देगा। क्योंकि बाबा ने एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि जब तुम्हारी आवाज में जौहर होगा तो उनको अनुभव होगा। जौहर तभी होता है जब अंदर से तुम्हें निश्चय और कॉन्फिडेंस होता है। एक कॉन्फिडेंस, एक निश्चय, और दूसरी बात घमंड नहीं कि मैं करती, है ना। और माना जो सामने वाला है उसको वो अनुभव जो है अच्छा हो, फीलिंग आए, सुख मिल रहा हो। और बात से सुख तभी मिलता है जब आवाज में नम्रता हो। मैं सुनाती, मैं ज्ञानी, मेरे को पता ज्यादा, इनको पता कम, ऐसे वाली बातों से अच्छा तो सब बोलेंगे क्योंकि भगवान का ज्ञान है, पर उस आवाज में दम नहीं है, उस आवाज में अनुभव नहीं है। तो जब बाबा आते थे ना, बाबा आते रहे दादी के तन में, दादी के तन द्वारा हमें सुनाते हैं। आप सोचो 25,000 की, फिर 35,000 की ऑडियंस है ठंड में, क्योंकि 35 की तो जगह नहीं है उस हॉल में, पीछे के दरवाजे खोल दिए, लोग ठंड में बाहर, वो पीछे एक छोटा लॉन है उसके अंदर भी कुर्सियां लगी हुई हैं, बाबा सुना रहे हैं, एक एक बच्चा सुन रहा है, चूं की आवाज नहीं, दम है ना उस आवाज में। नहीं तो आप देखो किसी जगह पे 2 बंदे भी इकट्ठे बैठ जाए, क्या होता है, आवाज भू भू इधर उधर कुछ की, मतलब चुप नहीं हो पाते। क्लास में टीचर क्या कहती है बच्चों को, साइलेंस, कभी रूलर मारती है टेबल पे, कभी बच्चों को थ्रेटन करती है मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगी, प्लीज स्टैंड आउटसाइड द क्लास, ना, ये ऐसे करना पड़ता है। यहाँ पे बाबा के आने से बिल्कुल साइलेंस, क्योंकि वो भगवान है, वो किस नम्रता से, किस इंटेंशन से, किस स्नेह से पढ़ा रहा है, उससे सब चुप हो जाते। फिर अनुभव होता है सबको। फिर जब दादियां सुनाती हैं तो भी अनुभव होता था, एक सिंपल सेंटेंस बोलेंगी, सब चुप होके साइलेंस में बैठे हैं, क्योंकि उनके पास वो याद जो है बनी हुई है, निरंतर बनी हुई है ना। अब हम कहते हैं ना आशा दीदी से मुरली सुनेंगे, क्यों सुनते हैं उनसे, मिलता है ना उस आवाज से कुछ, किस आवाज में Voice जोहर is भरा हुआ है, very powerful. वेरी पावरफुल। है ना। वही बात कोई और सुनाता है और दीदी सुनाती है, अंतर फील होता है। नहीं, बड़ा सहज से सुनाती हैं, जैसे हम आपस में बातें कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से। और डेप्थ कितनी है, बिल्कुल, जब बाद में सोचो तो लगता है ये दीदी ने क्या सुनाया था। विट भी होता है बीच में। बिल्कुल हम्म, जबरदस्त। ये क्योंकि आत्मा ने देखो 9 साल की उम्र से वो ज्ञान सुन रही है, समर्पित जीवन 51 इयर्स। हम्म, तो वो आत्मा जिसने इतनी देर योग किया तो होगा, वो कैसी आत्मा होगी। तो जब वहां ओआरसी में अमृत वेले का योग फिनिश होता है, उसके बाद सब खड़े होते हैं, दीदी सबको दृष्टि देते हैं, उस दृष्टि से भी अनुभव होता है, सबको फील होता है। नहीं तो कोई उठ के भी चले जा सकता है, सब खड़े हैं चुपचाप, मिल रहा आशा है। दीदी दृष्टि देती है, ऐसे लगता है समथिंग जस्ट रन्स थ्रू योर बॉडी। वही तो बाबा so जिसको बोलते हैं powerful. करंट, करंट। जी तो हमारे को इससे क्या सीख क्या मिल रही है, सबको आत्मा देखना। और किसी को मैं कहती हूँ ना, मेरे से ना होता नहीं, जनरल ये स्टेटमेंट होती है, मेरे से नहीं किसी को आत्मा देखा जाता, क्योंकि मैं खुद को नहीं देख रही। तो पहली प्रैक्टिस है मैं आत्मा, है ना। और मैं आत्मा, आज हम क्या करेंगे, मैं आत्मा ये पार्ट प्ले कर रही हूं, मैं आत्मा अभी एक माँ का पार्ट प्ले कर रही हूं,
मैं आत्मा अभी एक कुक का पार्ट प्ले कर रही हूं ना, मैं आत्मा अभी एक वाइफ का पार्ट प्ले कर रही हूं। जो भी कर रहे हो आप, वो मेरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? अभी मैं आत्मा ज्ञान सुनाने के रोल को प्ले कर रही हूँ। अभी मैं आत्मा ज्ञान के मनन चिंतन का रोल प्ले कर रही हूँ। तो जब ऐसे ही इतना ही सोचने से भी आपकी आत्मिक स्थिति बनती है, और जब इस प्रैक्टिस को आप इतना बढ़ा लेते हो, फिर आप दूसरे को आत्मा ऑटोमेटिक देखो। दादी, बड़ी दादी दादी प्रकाश मणि ना, एक बारी वो पूरी बड़ी सभा में जोर से बोली उन्होंने, तुम क्या करते हो? तुम क्यों नहीं सोचते तुम आत्मा हो? उनके आवाज में लव बहुत था। सोचो ना तुम आत्मा हो। ये सब आत्मा भाई भाई हैं। हमारे गिरीश भाई हैं, उन्होंने बोला, उनका ये बोलना, और उसके बाद सारा दिन मैं जहां जा रहा था मुझे सब आत्मा ही दिख रहे थे। पावरफुल आत्मा, योगी आत्मा। देखो, दादियों को पालना मिली डायरेक्ट ब्रह्मा से शक्ति है। एक और बात पढ़ाई के लिए जो मेरे को अभी याद आया, मैंने मार्क भी किया हुआ है, अटेंशन। क्लास में भी हमारी टीचर्स क्या कहती थी? अटेंशन प्लीज। बाबा भी बोलते हैं अव्यक्त मुद्राओं में अटेंशन। बाबा अव्यक्त वाणी में क्या बोलते हैं? सब लोग बैठे हैं, अटेंशन प्लीज। कोई बह गया भावों में, कोई थोड़ा सा स्लीपी हो गया, अटेंशन प्लीज। मतलब सुनो, क्या सुना रहा हूं, करो, है ना। तो ऐसे ही जब हम योग में बैठते हैं तो हमारी कई बार होती ना रिट्रीट, तो साइलेंस में बैठना है, एक थॉट दिया और फिर पूछते हैं कितनी बार आपकी बुद्धि इधर उधर भटकी। तो जब वो सामने भाई बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि 2 मिनट हो गए, अब सबकी जरा ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो गए, फिर कहते हैं अटेंशन प्लीज। फिर वो जो थॉट है वो रिपीट करते हैं, स्क्रीन पे दिखाते हैं, फिर सब अटेंशन में हो जाते हैं। आप नोटिस करेंगे, एक थॉट दिया जाए, उसमें 1 मिनट बैठना हो, वो भी नहीं हो पाता। हमारे को शुरू कराया है पहले 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, फिर 2 मिनट, ऐसे करके हमें ऐसे ही अपने आप को ट्रेन करना। आज जब एंड में योग करेंगे यही करेंगे, एक एक थॉट जस्ट फॉर 1 मिनट। अपनी हम सेल्फ चेकिंग करेंगे कितनी बार। ठीक है, और क्या बताया पापा ने? बाबा समझाते हैं कि जो भी पहलवान है उन पर माया की चोट लगती है, माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। उसको इजी नहीं समझो माया को। माना अगर आप और स्ट्रॉन्ग पावरफुल को हो जाते, जितने तो हाँ जितने पावरफुल होते हैं उतना स्ट्रॉन्ग थप्पड़ पड़ता है। स्ट्रॉन्ग माया हो जाती है। ऐसे हमें उसको थप्पड़ नहीं सोचना, हमने क्या सोचना है? उस टाइम पे तो वो बहुत सख्त लगता है ना। हाँ, उसके नहीं, बाद में डाइल्यूट ठीक हो है, जाता है। हाँ। बट वी आर ऑन अ जर्नी, वी आर गेटिंग देयर। हमने क्या सोचना है? वो हमें लेसन मिल रहा है। लेसन मिल रहा है और टेस्ट पेपर आया ना। अब मैं हो गई हूँ क्लास 6 में, मेरे को नर्सरी का पेपर थोड़ी आएगा। नहीं बट ऑल्सो इट इज इन द ड्रामा, एंड ड्रामा शायद कल्याणकारी है, वो भी दिमाग में आता है तो लगता है चलो आइए परिस्थिति पार हो जाएगी। सिद्धि बहन, करेक्शन, ड्रामा शायद नहीं, ड्रामा है कल्याणकारी। ओके कुमकुम, थैंक यू कुमकुम बहन, वेरी गुड। गुड शाबाशी, बाबा की ओर से शाबाशी है। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला समय की कदर करो। हाँ, और समय की पुकार है, समय, शक्ति, संकल्प, मनी की सेविंग करो। कोई भी समय हाँ वेस्ट और नहीं करो। संकल्प और शक्ति, हमारे खजाने, हम ब्राह्मणों के क्या खजाने हैं? हाँ, बताओ, सारे खजाने बताओ। समय का खजाना, समय का खजाना,
और संकल्प शक्तियों का खजाना, हाँ, संकल्प का खजाना, गुणों का सम- खजाना, हाँ, संकल्पों का खजाना, खजाना, हाँ, शक्तियों का खजाना। है ना? शक्तियां और तो गुणों का। समय और संकल्प भी खजाने हैं। हाँ, क्यों? ये संगम युग है। संगम युग कौन सी बाबा कला का की युग है? बाबा की नॉलेज का खजाना सबसे बड़ा। ज्ञान का, ज्ञान का खजाना। हम्म, जी। तो ये संगम युग कौन सा युग है? चढ़ती कला चढ़ती का। कला का। हाँ, और चलती कला चढ़ती का। कला में मैंने सेकंड भी वेस्ट किया तो मैं गिरती कला में आ गई, या रुकती कला में आ गई। बाबा ने बोला अब तो हाई जंप ही नहीं लगाना, अब तो आपके उड़ने का समय है। तुम्हारे रॉकेट से भी तेज तुम उड़ सकते हो, है ना? तो मतलब नो टाइम वेस्ट, क्योंकि कई बार बच्चे क्या जाके बाबा कहते हैं, मेरे पास आके बोलते हैं बाबा 2 मिनट ही तो थे। बाबा कहते हैं 2 मिनट में तुमने कितना वेस्ट किया? 2 मिनट देखो वर्षों के समान है, क्योंकि हमारा एवरी सेकेंड इज ट्रांसलेटिंग इनटू सतयुग और देन नॉट सतयुग। उतने साल मेरे फिर कम हो जाएंगे जब से मैं ज्ञान में चली, तब से। और बताओ, और क्या बोला? गीता के लिए क्या कहा? बाबा ने कहा कि दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है, मीठी है, वो सच्ची गीता है। ये है ना, हाँ, आपके श्री फोर्ट सेंटर की दीदी हैं जी, बाबा's blessings, I get to get drishti from her and hear her. She's यस। so powerful. तो बाबा ने क्या बोला? जो गीता है दुनिया की, उसमें क्या है ज्ञान? आटे में नमक में मिस- नमक मिसल। मतलब वो पर उस ज्ञान को भी नहीं लेते हैं। हम्म, उसमें जो जो बातें लिखी हैं उनको समझते तो है नहीं, अपने अपने ही हिसाब से चलते रहते हैं, और गीता के अलग अलग मीनिंग ट्रांसलेशंस करके अपने हिसाब से उसको यूज कर लेते हैं। And Geeta Didi's name was Maya, which Baba changed to Geeta because Maya he thought was totally wrong for her. उनकी डॉटर शांति बहन, शी डाइड ऑफ कैंसर। उनकी स्थिति देखो अभी भी। आईआईटी से थी शांति बहन, आईआईटी में पढ़ी हुई, वंडरफुल जॉब, वंडरफुल नॉलेज, वंडरफुल दुनिया की नॉलेज, सब कुछ। बाबा के बच्चे बन गए। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने एक वर्ड आज यूज किया, खबरदार मत रहना है, कि अपने आप के ऊपर देखो मेरे ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट तो नहीं आ रहा। तो अपने खबरदार होना मतलब अटेंशन में रहना। फिर बाबा ने एक बात करी, गुड़ियों की पूजा। किसको बोलते हैं बाबा गुड़ियों की पूजा? क्या होता है? भक्ति मार्ग में जो हम पूजाएं करते हैं, हाँ, वो क्या होती है? क्यों गुड़ियों की पूजा? मूर्तियों की पूजा। क्या कहते हैं? हम इसमें प्राण भर रहे हैं, है ना? पर उसमें उनके द्वारा हमें जो कुछ भी मिलता है वो देने वाला कौन होता है? बाबा। बाबा। और उनको सजाते हैं, देखो क्या करते हैं ना, फिर पानी में भी डुबोते हैं, हाँ, विसर्जित करते हैं। विसर्जित करते हैं। गणेश जी को भी पहले इतना सजाते हैं, फिर उसको पानी में विसर्जित पानी कर में। देते हैं। हाँ, दुर्गा को भी। दुर्गा माँ को भी। दुर्गा माँ को भी, है ना? फिर बाबा ने बोला, बॉक्सिंग के लिए क्या बोला? राम और रावण की लड़ाई, बंदर सेना ली। 2-3 दिन पहले भी आया था ना बंदर सेना। बंदर सेना कौन है? अंदर हम हुए ना, हम ब्राह्मण। ब्राह्मण। हम नहीं, जब देखो भाई, जब ब्राह्मण है तब बंदर नहीं है, तब नहीं है बंदर, जब नहीं तब ब्राह्मण नहीं है तब बंदर है। तो अगर ब्राह्मण की तरह काम करेंगे तो हम बंदर नहीं होंगे। चलिए वरदान पढ़ेंगे। बाबा ने आज ये भी कहा कि अपना पोता मेल जरूर देना है, और जो गलतियां की हैं वो जरूर बतानी है, बताने से
अच्छा हाँ, वो ये कह बात हो सकते गई। हैं। तो एक होती है जीवन कहानी, बाबा कहते हैं अपनी लिख कर अपनी टीचर को पकड़ा दो। चलो आपके पास अभी सामने टीचर नहीं है या संकोच भी आता है, आप लिखकर बाबा के आगे रखो, सेंटर पे जाओ, वहां पे डालो, कोई नहीं पढ़ेगा। किसके पास टाइम है आपकी जीवन कहानी पढ़ने का? आपने 50 पेज लिखे, वो कोई पढ़ेगा? तो जब ऐसा करते हैं, बाबा को दे देते हैं, हम उन बातों से फ्री हो जाते हम सुधर जाते हैं। हाँ, हैं। हाँ, बाबा शक्ति देते हैं, उनसे निकलने की 50% माफ हो जाता है। तो माफ का मतलब ये नहीं है अगले साइकिल में जो अब तक हुआ वो नहीं होगा। मीन्स अब भी राइट नाउ ऑनवर्ड्स मेरे को 50% को ही फेस करना होगा। मीन्स उसका लेवल 50%। क्योंकि हमने रियलाइजेशन कर लिया ना, रियलाइजेशन कर लिया और बाबा को सच्चे दिल से सुना दिया। सुना दिए। जो कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। और एक और डायलॉग बाबा का है, कौन सा? सच्चाई पर सच तो बिठो नच। सच तो बिठो नच। अगर सच हो तो सच है तो मतलब यू कैन डांस बिकॉज देयर इज नथिंग टू हाइड, फ्री। और एक और सत्यता की नाव कभी डोलती फिरती है पर कभी डूबेगी नहीं। डूब नहीं सकती। पर डूबेगी नहीं। और झूठ की नाव जल्दी से चलती है और 1 सेकंड में डूब जाती है। डूब जाएगी। ठीक है, चलिए वरदान। वरदान, अविनाशी नशे में रहे रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। अविनाशी नशा। अविनाशी नशा क्या है हमें? अविनाशी जो कभी खुटता नहीं, खत्म नहीं होता। ये स्वयं बाप हमें पढ़ा रहे हैं। बताओ और क्या नशा है आपको? मैं बाबा की, बाबा मेरा। ओके, सब बताओ ना। बाबा ने हमें चुना है। और हमको बाबा ने हमको चुना और बाबा हमको सतयुग लेके जाएगा, हमको सतयुग जाना है। सतयुग जाने का नशा जी। बाबा से सब रिश्तों का नशा। और सुनाओ, ये तो सबको है ना। ये बाबा, हम देवताओं से ऊंचे ब्राह्मण हैं। हम देवताओं से ऊंचे, ये भी नशा है जी। बिल्कुल। और बताओ। बाबा के प्यार का नशा। बाबा के प्यार का नशा। बाबा ने आज क्या बताया कि अविनाशी नशे में जब आप रहते हैं तो रूहानी मजा, रूहानी मजा मौज क्या है? अति इंद्रिय सुख। हमारा जो एक्सपीरियंस बाबा के साथ है, नॉट कनेक्टेड विद द बॉडी एट ऑल। जो हमारे को अनुभव बाप के साथ होता है, वो हमारे को किसी मनुष्य आत्मा के कोई कितना भी स्नेह करता हो, पर जो बाप से हमारे को मिलता है वो और किसी से नहीं मिलता है ना। और वो सुख जो है, वो जो मजा है, वो सिर्फ संगम युग की देन है। तो कितना उसको इंपॉर्टेंस देकर उसमें रह रहे कि, और उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? मैं हूं आत्मा। तो आज सारा दिन ट्रैफिक कंट्रोल क्या रहेगा? नीरू आप लिख लो, सविता इज ट्रैवलिंग। जी, आप ये वाला लिखो कि अब मैं आत्मा अपना डैश पार्ट बजाती हूँ, जो भी पार्ट। मैं आत्मा खा रही हूँ, मैं आत्मा चल रही हूँ, मैं आत्मा बात कर रही हूँ एक और आत्मा से, जो भी। तो आज इसको प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। तो फिर रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भाव। ब्राह्मण ही फरिश्ता बनते हैं। जब मैं बिल्कुल संपूर्ण स्टेज में आ जाती हूँ तो मैं फरिश्ता। फरिश्ता क्या करता है? फरिश्ते की विशेषताएं बताओ। हल्का होता है, देने वाला होता है। और जिसका रिश्ता फर्श से नहीं होता। जिसका रिश्ता फर्श से नहीं है, जो धरती की बातों से अलग होता है। हाँ जी। और
बनता कैसे है फरिश्ता? बाप की याद से ना, जो निरंतर याद में होता है, तभी वो दाता बनता है ना? तो हम फरिश्ते से एक्सपेक्ट करते हैं देगा, काइंड होगा, मदद करेगा। तो जब मैं संपूर्ण रीति से जो बाबा कहते हैं मैं वो फॉलो करती हूँ, तो मैं फरिश्ता बन जाती हूँ। ठीक है? तो आज हम एक एक मिनट पहले अपने आप को स्टिल करेंगे, अलग अलग स्थितियों में अपने आप को देखेंगे। ब्राह्मण, एक लेफ्ट साइड पे फरिश्ता ड्रेस पड़ी है, हैंगर पे टंगी हुई है सामने मेरे, और एक साइड राइट साइड पे मेरे है देवताई ड्रेस। मीन्स आप दोनों शरीर देखेंगे, एक लाइट का शरीर, एक देवताई ड्रेस का शरीर, दोनों मेरे सामने है। मैं ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। मैं ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। ठीक है? ये सुंदर सी एक्सरसाइज करेंगे। ब्राह्मण, फरिश्ता एंड देवता देवता। करेंगे अभी। आप उस अच्छा। मेडिटेशन को भी सुन सकते हैं, तो उसको वो आप उसको यूज कर सकते हैं दिन में भी, है ना? और मनन चिंतन क्या करेंगे आज? बाबा ने बोला ज्ञान से तो हमारी आंख खुल गई, तुमको तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं। ज्ञान के चक्षु का मतलब क्या हुआ? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। जी, मेरा पर्सपेक्टिव जब बदल जाता है, मेरा नजरिया बदल जाता है ज्ञान को समझकर। ज्ञान का मतलब है समझ। जब समझ आ गई तो हम क्या हुआ? रात से दिन में आ गए, अंधेरे से उजाले में आ गए, परिवर्तन की प्रक्रिया में पार्ट लेने लगे ना। ज्ञान के चक्षु को लेकर उसके ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं। ठीक है नीरू, ये भी लिख देना। जी। ठीक है, योग करें। किसी ने कोई और पॉइंट लेना है तो बताइए। ठीक है, और एक रिफ्लेक्शन का पॉइंट लो। हम नर से नारायण बनेंगे, कथा ही नर से नारायण बनने की है। कथा जो बाबा सुना रहे हैं, पूरी स्टोरी कैसे सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर अंत में संगम युग आता है। तो मैं कहां तक नारायण बनी हूं, मतलब सारे नारायण के गुण मुझ में कहां तक आए, कहां मुझे काम करना है, उसके ऊपर चिंतन कर। ठीक है, ये भी लिख देना नीरू, जिसने करना हो वो करे ना। दीदी याद करने से जोहर बढ़ता है बाबा की याद से। Just repeat this. Just repeat what you said. नर से नारायण बनना है, तो नारायण मैं कहां तक बनी हूं, रिफ्लेक्ट कहां तक मुझ में नारायण के गुण आए हैं, मतलब अपनी चेकिंग करेंगे। ठीक है, चलें सभी बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, मन बुद्धि एकाग्र, सारी बातों से अपने आप को फ्री कर ले, और कोई भी बात अभी इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ अपने आप को देखेंगे बिंदु सितारा। जगमगाता सितारा। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करने वाला ब्राह्मण,
इस स्वमान में स्थित होकर 1 मिनट के लिए सिर्फ अपने को देख। स्वयं पर फोकस करते करते मुझ आत्मा की लाइट और पावरफुल होनी। और अब चेक करें बुद्धि कितनी बार भटकी। एकाग्रता को हम बढ़ा रहे हैं। अब मन बुद्धि को ले जाए परम धाम। परम धाम में मेरे बाबा, मेरा खुदा दोस्त, उसके साथ बैठ जाए। बस एक बाबा और मैं। यहां से आ जाए सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा और उनके सामने मैं अपनी फरिश्ता ड्रेस में बस बाबा से दृष्टि ले। सतयुग में आ जाए। सतयुग की महाराजा महारानी राजगद्दी पर, सिर पर रतन जड़ित ताज, पवित्रता का लाइट का ताज, आसपास सब देवी देवताएं, एक सुंदर दुनिया। यहां पर अपने आप को बैठा दें।
अब द्वापर युग में मंदिर में अपने आप को देखें, मूर्ति किसी भी देवी देवता, एक आलीशान मंदिर में बाबा की किरणें मूर्ति पर, और मूर्ति द्वारा सब भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो। अभी वापस आ जाएंगे अपने स्थान पर, अपने अकाल तख्त पर, दोनों भृकुटियों के बीच मैं जगमगाता सितारा हूं। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपने आप को देखें, मैं प्रभु की पालना में पलने वाला, प्रभु की गोद में अपने आप को पाने वाला ब्राह्मण, हां जी के पाठ को निभाने वाला, हर श्रीमत को फॉलो करने वाला ब्राह्मण, निरंतर एक की याद में रहने वाला ब्राह्मण, बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर आ रही। अपने लेफ्ट साइड पर देखें, एक सुंदर चमकीली ड्रेस, मेरी फरिश्ता ड्रेस टंगी हुई। इस ड्रेस में मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता, लाइट की बॉडी, तन से लाइट, मन से लाइट, एक की याद में समाया। दाता हूं, देने वाला हूं, क्योंकि बाप के साथ हूं। बेफिक्र हूं, विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया में
अपने पाठ को निभाता हो, सुख देने वाला हो। अब अपनी राइट साइड में देखें, मेरी देवता ड्रेस, अब इसमें प्रवेश करेंगे। मैं ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता। संगम योग पर जो मैंने परमात्मा के साथ पार्ट प्ले किया, श्रेष्ठ ब्राह्मण बने, पवित्र बने, सो देवता बने। अपने सर्व गुणों में फुल, सुखी हूं, सुख देने वाला हूं। सतयुग के पहले दिन में आने वाला देवता, सच्चाई, सफाई, मेरी नेचुरल नेचर। अभी वापस आ जाएं अपने प्रेजेंट शरीर में। एक बार ही फिर करेंगे। लेफ्ट साइड पे फरिश्ता ड्रेस, उसमें प्रवेश करें। राइट साइड पे देवता ड्रेस, उसमें प्रवेश करें। और फिर वापस इस प्रेजेंट तन में मैं ब्राह्मण। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल मिलेंगे।